हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन और उसका पोषण न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन मतलब पाचन। पाचन पाचन क्या चीज़ है? पाचन वो होता है जो कठोर भोजन जो हम ग्रहण करते हैं। भोजन जिसे हम ग्रहण करते हैं, कठोर भोजन या कठोर कार्बनिक पदार्थ जिसको हम ग्रहण करते हैं, उसको सरल में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन एक प्रक्रिया है एक प्रक्रिया है जिसमें कठोर भोज्य पदार्थ को सरल में बदला जाता है। पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें कठोर भोजन को सरल भोज्य में पदार्थ में बदला जाता है। क्योंकि जो भोजन है वो हम किसके रूप में लेते हैं? पोषण के रूप में। पोषण में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इसरे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। लेकिन जो मिनरल और वाटर और विटामिन है, ये तो क्या है, अब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत। लेकिन जो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ये जो है कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, ये भारी मात्रा में लिए जाते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत। और हमारे शरीर के अंदर जो ये भारी मात्रा में लिए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, पच नहीं पाते। क्योंकि जो हमारे सेल होते हैं, सेल सेल ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसलिए ये भोजन को पचा नहीं पाती, जिससे हमें पूर्ण रूप से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे हमारा शरीर जो है विकसित नहीं हो पाता। इसलिए जो कई बार आपने देखा होगा, जो प्रोटीन शेक लिया जाता है, जो एथलीट या बॉडी बिल्डर होते हैं, वो पानी में वो लेते हैं, ताकि वो जो है अपनी जो शरीर की जो कमियां हैं उनको पूरा कर सके, जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो प्राप्त किए जा सके उनके सहायता से। ताकि सेल जो है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, जिसे लेकर वो अपने शरीर का वृद्धि और विकास कर सकते हैं। इसीलिए जो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन होते हैं, वो आसानी से क्या है, पच नहीं पाते। उनको जो ये जो कठोर कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जिनको पचाने के लिए उनको सरल किया जाता है, जो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड किया जाता है, उसी को कहते हैं पाचन या पाचन प्रक्रिया। ये था पाचन का। जो पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। पाचन जो है दो भागों में डिवाइड है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा है जो है पाचन ग्रंथियां। जो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, इन दो में विभाजित है हमारा जो डाइजेशन जो प्रक्रिया है। क्योंकि जो पाचन हम करते हैं, पाचन की क्रिया द्वारा ही जो भोजन होता है उससे हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम ऐसे खाएंगे और निकाल देंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, नो प्रॉफिट। तो इसीलिए जो है कि कार्ब, फैट और प्रोटीन, ये तीन चीज़ ही हम अधिक मात्रा में लेते हैं। इन तीन ही चीज़ होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं हमारे। और इनको एक सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करना पाचन क्रिया कहलाती है, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो। अगर एनर्जी प्राप्त होगी तो हम किसी भी कार्य को आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इसीलिए जो है बॉडी बिल्डर्स अपना प्रोटीन शेक लेते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दो पार्ट होते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल और पाचन ग्रंथियों में क्या क्या होता है, ये बात करते हैं।
दो है आहार, पहला तो है आहार नाल और दूसरा है आहार पाचन ग्रंथियां। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, इसमें क्या क्या आता है कि जैसे ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप लोगों का, हमारा, हम सबका ऐसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जो आहार नाल में आता है कि जिस नली द्वारा हमारा जो भोजन है, आहार नाल में वो आती है जिस नली द्वारा हमारा भोजन स्टार्ट होता है और निकल जाता है। जैसे हम सबसे पहले भोजन कहाँ लेते हैं, मुंह में, फिर लेते हैं भोजन नली में, भोजन नली, भोजन नली के बाद जो भोजन जाता है आमाशय में, आमाशय, आमाशय के बाद जाता है छोटी आंत, फिर जाता है बड़ी आंत और फिर बाहर निकल जाता है। इसमें पाचन क्रिया क्या होती है, ग्रंथियां, ग्रंथियां कौन सी है, जैसे लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि, फिर आता है जठर ग्रंथि, इसमें आता है लीवर और अग्नाशय, ये सब आते हैं। अब इसमें क्या है कि हम जो खाना खाएंगे वो पहले कहाँ जाएगा, मुंह में जाएगा, उसके बाद फूड पाइप में जाएगा, ओइसोफेगस, उसके बाद स्टमक में, ये है लीवर हमारा, ये पैनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। जो हमारा जो पाचन है, डाइजेशन है, वो मुंह से शुरू होता है और रेक्टम पे जा खत्म होता है, यानी एनल से बाहर निकल जाता है वेस्टेज। जो हम सुबह खाते हैं, पूरी दिन की प्रक्रिया, वो सब जो है खा पी कर जो हम फिर सुबह मॉर्निंग में जो निकाल देते हैं वेस्टेज, जो उसको एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह से होता है, एक तो आहार नाल और एक पाचन क्रिया। आहार नाल में आता है जिस जिस जगहों से हमारा भोजन होकर जाता है, और दूसरा है जिनकी सहायता से हमारा जो भोजन है वो प्राप्त किया जाता है। ग्रंथियां जो है एंजाइम और क्या कहते हैं, एंजाइम के साथ साथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जो ग्रंथियां हैं वो एंजाइम और ग्रंथियां, एंजाइम और ग्रंथियां जो है प्रोड्यूस करती है। जो लारीय ग्रंथि है वो पाई जाती है हमारे मुंह में, माउथ में पाई जाती है लारीय ग्रंथि। जठर रस पाया जाता है हमारे स्टमक में, अमाशय में। और जो लीवर है, लीवर और पैनक्रियाज, इन दोनों में याद रखना कि कभी भी भोजन नहीं जाता लीवर और पैनक्रियाज में। लीवर और अग्नाशय, भोजन नहीं जाता भाई। याद रखना लीवर और अग्नाशय में भोजन नहीं जाता। और जो हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की कुल लंबाई है 9 मीटर, कुल लंबाई 9 मीटर है, या फिर कह सकते हैं 32 मीटर, 32 फीट, 32 फीट या फिर 9 मीटर। जो हमारा पाचन तंत्र है उसकी लंबाई पूरी है 9 मीटर की, और जो फीट में अगर डिनोट करें तो 32 फीट होगा हमारा पाचन तंत्र। कि हमारा जो भोजन है वो मुंह में जाएगा, मुंह के बाद भोजन नली में, भोजन नली से होता हुआ पेट में, पेट से होता हुआ छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और फिर मल द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाता है।
ये जो था डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस कि किस प्रकार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है, उसके किस प्रकार से कौन सा भाग काम करेगा, उसकी जो चर्चा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।